गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों, आज की हमारी जो कविता है उसका नाम है अट नहीं रही हैं और इसके भी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनके जीवन परिचय के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अट नहीं रही हैं कविता के बारे में कवि ने फागुन मास की में जो सुंदरता होती है वातावरण में, प्रकृति में चारों तरफ जो सुंदरता फैल जाती है उसका वर्णन किया है। तो चलिए अब हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। अट नहीं रही है, अट का मतलब होता है समा नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा का मतलब होता है सुंदरता और फागुन का मतलब होता है फागुन मास में, और तन का मतलब होता है शरीर। फागुन मास में प्रकृति में चारों ओर जो सुंदरता फैल जाती है वह समा नहीं रही है। फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी बन गया है कि शरीर में समा नहीं पा रहा है। सट नहीं रही है का मतलब होता है समा नहीं पा रहा है। आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब कवि क्या बोल रही हैं कि फागुन मास में प्रकृति में सुंदरता इतनी ज़्यादा फैल जाती है चारों ओर कि हम जहाँ कहीं भी सांस लेते हैं हमें महक ही महक, हमें सुगंध ही सुगंध आती है। इस सुगंध से घर घर भर देते हो, इस सुगंध से हर घर महक उठता है। आगे देखिए, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ कवि ये बोल रहे हैं कि फागुन मास में जो प्रकृति में वातावरण बहुत ही सुंदर बन जाता है, तो इस सुंदरता को देखने के लिए पक्षी भी अपने पंख फड़फड़ाकर, नभ का मतलब होता है आसमान में उड़ने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ जो पर दिया हुआ है उसके दो मतलब हैं। एक पर का मतलब होता है पक्षी और दूसरे पर का मतलब होता है पंख, अर्थात पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या बोलते हैं, क्या कह रही हैं कि मैं इस सुंदरता से जैसे ही अपनी आँख हटाने की कोशिश करता हूँ, अर्थात जैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब इस सुंदरता को ना देखूँ, तो भी मेरी आँखें वहाँ से हट नहीं रही है। अर्थात मुझे चारों ओर इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है कि मन नहीं करता कि मैं इस सुंदरता को ना देखूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब कवि कहते हैं कि फागुन मास में जब बारिश होती है तो उसके बाद बसंत ऋतु आती है, और बसंत ऋतु में वृक्षों के जो पत्ते होते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, और लदी डाल का मतलब होता है डाल कौन से पत्तों से लद जाती है, हरे हरे और लाल लाल पत्तों से। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात फागुन मास में जो वृक्षों की डालियां हैं वो हरे हरे और लाल लाल कोमल पत्तों से भर जाती हैं। कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्प माल। मंद गंध का मतलब होता है भीनी भीनी खुशबू, और पुष्प माल का मतलब होता है फूलों की माला, और उर का मतलब यहाँ गले से है। चारों ओर रंग बिरंगे और इतने सुगंधित फूल खिल जाते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों ने अपने गले में फूलों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब कवि क्या बोलते हैं, पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह, और शोभा श्री का मतलब होता है अत्यधिक सौंदर्य। जगह जगह जो इतना ज़्यादा सौंदर्य फैला हुआ है, पट नहीं रही है का मतलब समा नहीं रहा है, वो सौंदर्य कहीं पर भी समा नहीं रहा है। अर्थात क्या है कि फागुन मास का सौंदर्य अनुपम होता है। एक बार फिर से देख लो बच्चों इस पोएम को, कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि बोलती हैं कि फागुन मास की सुंदरता को देखकर मेरे शरीर में जो ये सुंदरता है वो समा नहीं पा रही है, अर्थात ये सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि मैं जितना देखना चाहूँ उतना कम है। आगे देखिए, कहीं सांस लेता हूँ घर घर भर देते हो। फागुन मास की सुंदरता के बारे में कवि वर्णन करते हुए बोलते हैं कि इस सुंदरता में
फागुन मास में जो ये सुंदरता फैली हुई है, उस सुंदरता में जहाँ कहीं भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब है कि जहाँ कहीं भी हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, वहाँ हमें हवा महकती हुई दिखाई देती है, हवा में सुगंध ही सुगंध दिखाई देती है। घर घर भर देते हो, हर घर इस सुगंध से महक उठा है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और इस सुंदरता को देखने के लिए पक्षी भी अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि कहते हैं कि इस फागुन मास की सुंदरता से जैसे ही मेरा जी भर जाता है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस सुंदरता को ना देखूँ, तो भी मेरी आंखें हट नहीं रही हैं, अर्थात इस सुंदरता से मेरा जी नहीं भरता है। आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन मास में वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उन डालियों को देखकर, जो वृक्षों की डालियां होती हैं, वो कहीं हरे रंग की तो कहीं लाल रंग के पत्तों से लद जाती है। कहने का भावार्थ यह है कि पुराने पत्तों के झड़ जाने पर पेड़ों की जो डालियां हैं, उन पर लाल लाल मुलायम और कोमल पत्ते आ जाते हैं। कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद मंद पुष्पमाल। जो फागुन मास में रंग बिरंगे फूल चारों ओर खिल जाते हैं, उनकी जो भीनी भीनी सुगंध उठती है, उसको देखकर कवि को ये महसूस होता है कि पेड़ों ने अपने गले में फूलों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह जो इतनी ज़्यादा सुंदरता फैली हुई है, वह कहीं भी, पट का मतलब कहीं पर भी समा नहीं रही है। अर्थात फागुन मास में जगह जगह इतनी सुंदरता फैल जाती है कि उसका कोई अंत ही नहीं होता है। जहाँ अब देखिए इस कविता के विशेष के बारे में, काव्य सौंदर्य के बारे में, कि यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास में चारों तरफ फैली सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, वो भी मुक्तक छंद में। संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक तथा मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आप इस वीडियो को अच्छे से सुनने की कोशिश करना, ताकि आपको इस कविता के अर्थ अच्छे से समझ आ जाए, भावार्थ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।